हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 16th वीडियो है। इससे पहले 15 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 19 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वॉज प्लेड बिटवीन 17 to 30 जनवरी 2022। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच खेला गया था। तो देखिए 17 से 30 जनवरी के बीच 2022 में खेला गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये खेला गया था। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का 110वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 110वां संस्करण था। ओपन एरा का कौन सा संस्करण था? तो ओपन एरा का ये है 54वां संस्करण। और साल का ये पहला ग्रैंड स्लैम था। तो ये याद रखिएगा, ये जो 17 से 30 जनवरी के बीच खेला गया था 2022 में, ये कौन सा टूर्नामेंट था? तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज पीसी महालनोबिस नेम टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5-year प्लान्स। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? तो देखिए पीसी महालनोबिस जो है इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। याद रखिएगा क्या नाम था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इन्होंने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकीकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा की जाती है पंचवर्षीय योजनाओं में। तो इसका आंसर बनेगा हमारा, ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द फ्रेमवर्क फॉर द सेकेंड 5-year प्लान। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की संकल्पना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which from the following is a phylum of animals found in fresh water, ponds, lakes and swamps, provides setae और पैरापोडिया for locomotion। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जानवरों का एक समूह है जो गति के लिए सीटे या पैरापोडिया प्रदान करता है? तो देखिए जो फाइलम एनेलिडा है ना, फाइलम एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें सीटे या पैरापोडिया पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो लोकोमोशन करते हैं, यानी कि गति करते हैं। तो ये इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। अब एनेलिडा के एग्जाम्पल क्या है? तो अर्थवर्म और लीचीज जो हैं ये एनेलिडा में आते हैं। देखिए मैं शुरू से ही आपको बताती आ रही हूँ कि अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फाइलम से, जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में जो फाइलम होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कौन सा एनिमल कौन से फाइलम में आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑटोनोमस बॉडी वॉज ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इन 1995। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, 1995 में उसने किस ऑटोनोमस बॉडी का संचालन किया था? तो ये किया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या इसको कहा जाता है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वॉज आर सेंसस आर फ्यूचर। भारत की किस जनगणना का नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो स्लोगन था ये था 2011 की जनगणना का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इज ए नॉवल अप्रोच टू बैंक विद पुअर। इन दिस अप्रोच बैंक क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू। माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए बैंक का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में बैंक ऋण डैश के माध्यम से गरीबों तक बढ़ाया जाता है। तो किसके माध्यम से बढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा हमारा स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए जो माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट्स होते हैं ये गरीबी में रहने वाले लोगों को
ऋण सेविंग जो इंश्योरेंस होते हैं और ट्रेनिंग सहित जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट with a total length of 31.2 thousand kilometer of rivers and canals, which is about 17% of the total length of rivers and canals in the country। 31.2 हजार किलोमीटर नदियों और नहरों की कुल लंबाई के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। देखिए, जितनी भी हमारे देश में नदियाँ और नहरें हैं उनकी कुल लंबाई का 17% किस स्टेट में अवेलेबल है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 1967 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वजीरा चित्रसेना ऑफ श्रीलंका वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड 2020 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। श्रीलंका के वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो जो श्रीलंका के रहने वाले वजीरा चित्रसेना हैं इनको दिया गया है पद्मश्री, किसके लिए, तो एनरिचिंग इंडिया श्रीलंका टाइज थ्रू इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को समृद्ध बनाने के लिए वजीरा चित्रसेना को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which pioneer scientist used radio waves to transmit signals over distances of several kilometers in 1890s? 1890 के दशक में किस अग्रणी वैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया था। तो देखिए 1800 दशक में जो है गुग्लिमो मार्कोनी ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए जो लंबी दूरी के रेडियो संचार थे उनके लिए पहला उपकरण विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुग्लिमो मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हाउस ए रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा इन डैश फॉर द स्प्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी लंदन में। और लंदन में इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो ब्रिटेन में भारतीय छात्र थे, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिसंबर 2022 इंडियाज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज रिकमेंडेड द फेडरल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ए पेंशन स्कीम लाइक यूके पेंशन स्कीम फॉर द कंट्रीज। दिसंबर 2022 में भारत की पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार को देश के डैश के लिए यूके पेंशन जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा गिग श्रमिक या गिग वर्कर्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर्स यूनियन बजट। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत जो योजना थी इसकी घोषणा की गई थी 2021-22 के केंद्रीय बजट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following states organizes लोक रंग ए 5-day फेस्टिवल बिगिनिंग एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन करता है। तो देखिए 26 जनवरी से जो शुरू होने वाला 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग है इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में।
कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पिएट्रा ड्यूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रीन। पिएट्रा ड्यूरा नामक सजावट की कला किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? तो देखिए, पिएट्रा ड्यूरा नामक जो सजावट की कला है ये हुई थी शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1908 डैश एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू ए बॉम्ब एट ए कैरिज दैट वॉज ऑक्यूपाइड दे बिलीव्ड बाई किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिस पर उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने कब्जा कर लिया था। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1908 में प्रफुल्ल चाकी के साथ किसने मिलकर अंग्रेजों की गाड़ी पर बम फेंका था? तो देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में अंग्रेजों की गाड़ी पर बम फेंका था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जामदा फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जामदा लोक नृत्य जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। जामदा लोक नृत्य ये झारखंड में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदा वॉज। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। बात करते हैं पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र ये किसकी राजधानी थी? तो ये थी मगध की राजधानी। किसकी? मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बात करते हैं चंपा की। तो चंपा किसकी राजधानी थी? चंपा थी अंग की। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बात करते हैं कौशल की। तो कौशल खुद एक राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो ये थी श्रावस्ती की। श्रावस्ती की राजधानी थी कौशल। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विनर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। ओलंपिक खेलों का प्रथम शीतकालीन संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए, प्रथम शीतकालीन खेल जो हैं ये 1924 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये फ्रांस में आयोजित किए गए थे। शुरू में इन्हें नाम दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह, और बाद में 1926 में इनका नाम बदल कर रखा गया प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से यौगिक क्वथनांक का कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, यहाँ पर हमें यौगिक दिया है, ये इसका क्या दिया है? क्वथनांक दिया है। तो ये बताना है हमें कौन सा सही है। क्लोरोफॉर्म का दिया है 334 केल्विन। तो क्लोरोफॉर्म का जो है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 334 केल्विन होता है। ये बिल्कुल सही है। क्लोरोफॉर्म ये जो है ये बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है, जैसे बेहोशी आना, चक्कर आना, ये सब क्लोरोफॉर्म के इफेक्ट होते हैं। बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ये काफ़ी कम होता है, इसका होता है 111 केल्विन। तो ये बिल्कुल सही है। मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 संसद द्वारा पारित किया गया था। यह किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति से। इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंडोलिन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से
जुड़ा हुआ है? तो मैंडोलिन से जुड़े हुए हैं यू श्रीनिवास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following committees recommended for the inclusion of fundamental duties in the Constitution of India? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है? तो देखिए, किस समिति की सिफारिश पर जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और ये कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था, इनको ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश में निहित किया गया है। शुरू में कितने थे मौलिक कर्तव्य? तो शुरू में 10 थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और अब इनकी संख्या कितनी है? तो 10 से हो गई है 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्रोनिल, एथाइल एसीटेट, ब्यूटाल्डिहाइड एंड नाइट्रेट आर सम कॉमन एडल्ट्रेंट्स यूज्ड इन। पेप्रोनिल, एथिल एसीटेट, ब्यूटाल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ सामान्य मिलावट हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पेप्रोनिल, इथाइल एसीटेट, ब्यूटाल्डिहाइड जो हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको आइसक्रीम में मिलाते हैं। किस वजह से? तो इनका उपयोग किया जाता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। आइसक्रीम में ये टेस्ट को बढ़ाते हैं और जो महंगे आइटम्स होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके इनका उपयोग किया जाता है आइसक्रीम्स के अंदर, आइसक्रीम्स को बनाने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।